हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है पीएसएम। आज हम बात करने वाले हैं पीएसएम क्या होता है, कैसे कर सकते हैं और क्यों करना है और कितने का है और क्या टेस्ट में आता है, क्या आसान है क्या मुश्किल है, और इसके बारे में ब्रीफ रखेंगे। 10 से 12 मिनट मैक्सिमम रखेंगे। स्टार्ट करते हैं। मैंने एक इसके लिए पीपीटी बनाई है, मैं वो प्रेजेंट करने वाला हूँ। ये पीपीटी अगेन मैंने एआई की से बनाई है। आई एम फैन ऑफ एआई बिकॉज मुझे बहुत हेल्प करता है स्ट्रक्चर करने में, बनाने में। मैं सिर्फ बताता हूँ और वो बना देता है। अगर आपको भी सीखना है कि 3 से 4 मिनट में ए टू जेड पीपीटी कैसे बनाते हैं, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाला हुआ है। आई विल जस्ट ऐड अगेन इन डिस्क्रिप्शन। स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा, पी एस एम स्टैंड्स फॉर प्रोफेशनल स्क्रम मास्टर। ये एक सर्टिफाइड कोर्स है जो scrum.org, जो यहाँ पे आप ऑर्गेनाइजेशन देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है बैच मिलता है आपको scrum.org से, एंड इट इज़ अ सर्टिफाइड कोर्स। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस। व्हाट इज पीएसएम, जिसको मैंने नहीं पता। पीएसएम स्टैंड्स फॉर प्रोफेशनल स्क्रम मास्टर। अगर आप इस कोर्स को करते हैं तो आपको स्क्रम की नॉलेज होती है और आपको इंडस्ट्री भी समझती है कि ये स्क्रम को समझता है। स्क्रम की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डिटेल मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा। अगर आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है तो आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। अगर आप इंटरेस्टेड है तो एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा। एक भी कमेंट आएगा तो आई विल जस्ट पुट द वीडियोस। तो एक बार फटाफट से समझ लेते हैं कि स्क्रम होता क्या है। स्क्रम इज अ स्पेसिफिक फ्रेमवर्क दैट फॉलोज द एजाइल प्रिंसिपल्स ऑफ इटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट। यहाँ पे क्या होता है, जो एजाइल प्रिंसिपल्स को स्क्रम फॉलो करता है। एजाइल प्रिंसिपल्स किसके होते हैं? इटरेटिव और इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट। ये दोनों मैं आपको बताऊंगा, बट अभी के लिए आप ये दो वर्ड्स समझ लीजिए, इटरेटिव और इंक्रीमेंटल। यहाँ पे कोलैबोरेशन भी होता है और कस्टमर फीडबैक भी होता है। होता क्या है, जब आपका एक प्रोजेक्ट होता है जिसको हम स्प्रिंट में डिवाइड करते हैं। यहाँ लिखा भी हुआ है, अगर आप देखें, इन स्क्रम अ प्रोजेक्ट इज डिवाइडेड इनटू शॉर्ट साइकिल्स कॉल्ड स्प्रिंट। प्रोजेक्ट को स्प्रिंट्स में डिवाइड किया जाता है और हर स्प्रिंट का एक गोल होता है, और उस गोल को हम, जो स्प्रिंट का पूरा 2 वीक्स का जैसे स्प्रिंट होता है, तो उस पर्टिकुलर स्प्रिंट में जो एक्टिविटीज स्प्रिंट गोल में होती है वो प्लान की जाती है, और वो प्लान करने के बाद उसको स्टेक होल्डर्स रिव्यू करते हैं और उसके बाद वो फीडबैक देते हैं, और वो फीडबैक अगले स्प्रिंट में इनकॉर्पोरेट हो जाता है। अगर आप देखें, ये कंटिन्यूअस इटरेटिव साइकिल चलती रहती है। तो यहाँ पे इटरेटिव का मीनिंग आता है जहाँ पे आपकी एक साइकिल हो, आपका स्प्रिंट गोल हो, उसमें फिर स्प्रिंट चलेगा, स्प्रिंट ख़त्म होगा, उसका स्प्रिंट का रिव्यू होगा, स्प्रिंट रिव्यू के बाद जो फीडबैक आएगा वो फिर से अगले स्प्रिंट में कंटिन्यू होगा। अभी के लिए इतना ही। एक बार हम आगे बढ़ते हैं, और इन केस अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए यू कैन कमेंट। अब क्वेश्चन है, ये पीएसएम है किसके लिए? पीएसएम एक सर्टिफिकेशन बहुत लोगों के लिए है। अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे केस में मैंने क्यों पीएसएम किया था, मैंने करियर ट्रांजिशन किया था। तो मैं पहले ऑयल एंड गैस में था, फिर आई केम इनटू प्रोडक्ट मैनेजमेंट एंड प्रोग्राम मैनेजमेंट। सो मेरे को, आई एम वेरी, मतलब जहां पे मैं ऑयल एंड गैस में मैं वाटरफॉल मेथडोलॉजीज में काम करता था, और अब मैं एजाइल करता था। मेरा बहुत मन था कि मैं स्क्रम के बारे में सीखूं। इसमें एक केस आ सकता है, अगर आपको करियर ट्रांजिशन करना है तो गाइस इट कैन बी वन ऑफ द थिंग यू कैन कीप अ नोट ऑफ इट। सो और अपना रोल स्क्रम मास्टर की तरफ जाना चाहता है, सो इट इज डेफिनेटली फॉर देम। सेकेंडली, अगर कोई आपके कंसल्टेंसी रोल, राइट, प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूजिंग स्क्रम, और अपनी इफेक्टिवनेस अपनी कंपनी के लिए और अपने काम के लिए बढ़ाना चाहता है, लाइक ही वांट टू इम्प्रूव हिमसेल्फ और हरसेल्फ, देन यू शुड डू पीएसएम। और लास्ट वन जो मैंने लिखा है यहाँ पे, अगर आपको अगेन अपनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिलीवरी या आपके प्रोजेक्ट डिलीवरी को इम्प्रूव करना है और इफेक्टिवनेस अपने बढ़ाना है, अगेन पीएसएम इज
और चौथा जो इसमें लिखा नहीं है, अगेन इट्स माय पर्सनल, कि जैसे ही आप पीएसएम सर्टिफाइड लिखते हो, ये एक इंटरनेशनल वैलिडेशन मिलती है आपको। और जैसे ही बोला है मैंने आपको, पीएसएम आर फॉर स्क्रम मास्टर्स, एजाइल कोचेस, प्रोडक्ट ओनर्स, डेवलपमेंट टीम मेंबर्स एंड जो भी एजाइल को यूज कर रहा है, जो भी। सो आता है एग्जाम पैटर्न पे। सो आपका पीएसएम का जो पेपर होगा वो 60 मिनट्स यानी 1 घंटे का होगा। 80 क्वेश्चंस आएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं और ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं, और लास्ट मल्टीपल आंसर भी हो सकता है। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि 2 या 3 ऑप्शन सेलेक्ट करो। द मोस्ट ट्रिकिएस्ट पार्ट इन पीएसएम इज 85% स्कोर करना है आपको। 80 क्वेश्चंस में 85% सही होने चाहिए, दैट इज द ट्रुथ। और आपको मैं, आई एम जस्ट टेलिंग यू द ट्रुथ, पेपर बहुत इजी आता है। आई रिपीट, इजी आता है, और सारा का सारा स्क्रम गाइड से आता है। सिर्फ 13 पेजेस, 13 पेजों की ये स्क्रम गाइड है, और सारा का सारा पेपर इसी से आता है। मैं बिलीव करता हूं, अगर आप कोई सर्टिफिकेशन के लिए पढ़ रहे हैं, सो आप पास होने के लिए पढ़ते हैं, राइट। सो स्क्रम गाइड से ही आपका भला होना है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये जो लिखा है 85% इजीली अचीवेबल है, फर्स्ट स्टांस में अचीवेबल है। सो अब आता है कहाँ से पढ़े। सो बहुत इजी है, जैसे मैंने बताया, ओनली एंड ओनली ऑफिशियल स्क्रम गाइड, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर आपका ऑब्जेक्टिव पास होना है, सर्टिफिकेशन कंप्लीट करना है फर्स्ट गो में, डोंट बिलीव एनीथिंग, सिर्फ ऑफिशियल स्क्रम गाइड ये ही पढ़ना है। जब आप कंप्लीट कर ले 13 पेज को, उसके बाद आपको 2 से 3 सैंपल पेपर करने ही करने हैं। ये भी फ्री है, ऑफिशियल स्क्रम गाइड भी फ्री है। आपको 2 से 3 प्रैक्टिस पेपर करने हैं। आप यूट्यूब से करिए, या फिर यूडेमी से आप 400-500 का खरीद के करिए, आपकी मर्जी है। बट जब तक आप सैंपल पेपर, प्रैक्टिस पेपर ना अटेम्प्ट करें, डू नॉट राइट और पे फॉर पीएसएम सर्टिफिकेशन। आई रिपीट, डू नॉट पे फॉर पीएसएम सर्टिफिकेशन, बिकॉज सिर्फ 13 पेज पढ़ने से आप नहीं कर पाएंगे, आई एम श्योर। बिकॉज 60 मिनट में 80 क्वेश्चन, और उसमें भी 85% सही, दैट इज अ बिट चैलेंजिंग। बट अगेन इजी हो जाएगा जब आप प्रैक्टिस पेपर कर लेंगे। आई विल कम टू दिस लिंक टू, एक बार लेट मी कंप्लीट दिस प्रेजेंटेशन फर्स्ट। उसके बाद आता है भैया कितने का है। सो द एग्जाम कॉस्ट इज $150, US डॉलर। 10 से 12 हज़ार लगेंगे। मुझे एक बैक ऑफ द माइंड में पता है कि अगर आप इसको, एक शायद एक और अटेम्प्ट होता है वो फ्री होता है, बट मैं चाहता नहीं आप लोगों के लिए, सो मैंने लिखा नहीं है, राइट। मैं ना मैं उसके बारे में पढ़ता हूँ, बिकॉज मुझे पता है आप कर सकते हैं अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये दोनों चीज़ों पे फोकस करें। 13 पेजों का डॉक्यूमेंट पढ़ना है। अगर आपको मदद चाहिए, आई कैन सिंप्लीफाई इट फॉर यू। सिर्फ कमेंट्स में यस यस कर देना, आई विल जस्ट मेक 2 वीडियोस और आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, दैट्स माई गारंटी। सेकेंड, कोर्स खत्म होने के बाद प्रैक्टिस पेपर तो आपको ही लिखने हैं। प्रैक्टिस पेपर में जैसे ही आप पास होने लग जाओ, सो यू आर रेडी, ठीक है। अगेन कमिंग टू एग्जाम कॉस्ट, मैंने बता दिया है, 150 USD डॉलर है। 10 से 12 हज़ार, 12 हज़ार पकड़ के चलिए। पासिंग स्कोर भी बता दिया है, 85% है। टाइम है 60 मिनट। क्वेश्चन है 80, मल्टीपल ट्रू फॉल्स और मल्टीपल आंसर भी वाले, मल्टी चॉइस। जब जैसे ही आप, तुरंत इसका रिजल्ट आ जाता है, जैसे ही आप सबमिट करेंगे, यू विल नो यू हैव पास्ड। और फेल तो बस सोचना ही नहीं है, राइट। सो आपको क्रेडली जो है, पीएमपी या पीएसएम सबका यही देता है, आपको इनका बैज मिलेगा। और जैसे मैंने बोला है, इनका कोई एक्सपायरी नहीं होती। सर्टिफिकेट मिल गया, सो इट विल बी लाइफ टाइम सर्टिफिकेट। और आपका कोई रिन्यूएबल फीस भी नहीं है, नो एनुअल रिन्यूअल फी और नो एक्सपायरी। और
बस यही है इसमें तो, और आगे देखते हैं एक बार। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ पीएसएम, जैसे मैंने बताया, आप अपने काम में प्रोडक्टिव हो सकते हैं। जो आपको या प्रॉब्लम सॉल्व करनी है उसमें एफिशिएंट हो जाएंगे, बिकॉज स्क्रम की गाइडलाइंस बहुत स्ट्रांग है। इट फोकसेस ऑन डिलीवरी एंड अ बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ एवरी रिसोर्सेज। ठीक है, सो इम्प्रूव्ड जॉब प्रोस्पेक्ट्स, ऑफ कोर्स मैंने बताया। इसके अलावा आपको एक इंटरनेशनल लेवल की रिकॉग्निशन मिलती है। सो दिस इज द मेन बेनिफिट। और अब सर्टिफिकेशन करें कैसे गाइस, इस पे आई वुड रिकमेंड कि एक बार आप स्क्रम गाइड जो कि फ्री है वो आप डाउनलोड कर लीजिए। मैं आपको लिंक भी दे दूंगा। डाउनलोड करने के बाद 13 पेज है। अगर आपको लगे कि एक पेज करने के बाद बोरिंग हो रहा है, सो जस्ट कमेंट ऑन दिस वीडियो। आई वांट दैट दामोदर शुड मेक वीडियोस ऑन इट, आई विल मेक इट। जब आपको वो खत्म हो जाए 13 पेज, देन व्हाट आई विल बी डूइंग इज, मैं एक काम करूंगा, आपको फ्री में कुछ सैंपल पेपर्स का भी इंतजाम कर लेंगे। सैंपल पेपर देने के बाद 80% आ जाए, देन वी विल क्लिकिंग ऑन दिस लिंक। लेट्स क्लिक दिस हियर। ओके, लेट्स क्लिक। तो जैसे ही आप इसे खोलेंगे तो आपका आ जाएगा इसका, यहाँ पे हम जाएंगे और बाय पे क्लिक करेंगे, कॉस्ट वगैरह आ जाएगी, और आप अपना डिटेल्स डालिए एंड आपको एक लिंक और पासवर्ड आ जाएगा, आईडी और पासवर्ड, एंड यू आर गुड टू गो। तो इसके बाद अब समरी। सो जैसा मैंने कहा, आई वुड हाईली रिकमेंड आप अटेंड माय फ्री कोर्स। वो मैं डालूंगा तब जब इस वीडियो को लोग देखेंगे एंड पीपल आर इंटरेस्टेड इन पीएसएम। उसके बाद आई विल पुट 1 or 2 सैंपल पेपर, सैंपल क्वेश्चंस आल्सो, and if you pass in sample paper then only take certification. I really don't want any of you should waste money. ठीक है, सो दैट्स ऑल ऑन दिस प्रेजेंटेशन। मैं आपको क्विकली एक बार वॉक थ्रू दे देता हूँ ऑफिशियल स्क्रम गाइड का। ठीक है, तो ये ऑफिशियल स्क्रम गाइड है, यहाँ से देख पा रहे हैं आप, scrumguide.org से निकाला है। सो अगर मैं आपको ये बताऊं तो ये 13 पेजों की है, 1 3। ठीक है, ये नवंबर 2020 की ही चल रही है अभी। ठीक है, सो अभी इसका पर्पस क्या है, एक बार क्विकली। सो स्क्रम 1990s में डेवलप हुआ था। ठीक है, एंड उसके बाद से ये आज तक इतना स्ट्रांग होता जा रहा है, इट गेटिंग स्ट्रांग एंड स्ट्रांग एंड स्ट्रांग। सो ये जो स्क्रम गाइड है, ये एक तो जैसे मैंने बताया स्क्रम की डेफिनेशन करती है, इसके प्रिंसिपल्स, इसके आर्टिफैक्ट्स को डिटेल करती है। ठीक है, सो अभी हम क्या है यहाँ पढ़ते हैं, द स्क्रम गाइड कंटेन्स द डेफिनेशन ऑफ स्क्रम। बिल्कुल ठीक है, ओके। Each elements of framework serves a specific purpose that is essential to overall value and result realized with Scrum। ठीक है, सो अब हम पढ़ते हैं इसमें एक की फैक्ट। ठीक है, स्क्रम डेफिनेशन, जैसे मैंने कहा, एक स्क्रम एक बहुत लाइट वेट फ्रेमवर्क होता है that helps people, team, organization to generate value through adaptive solutions। adaptive means टाइम के साथ जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट करो, उसको कस्टमर के जो भी आपके क्लाइंट के चेंजेस आ रहे हैं, ना कि डिले करो उसको, साथ साथ चेंजेस को एब्जॉर्ब करते जाओ अपने प्रोडक्ट में। ठीक है, सो अडेप्टिव सॉल्यूशंस फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। इन नटशेल, स्क्रम requires a scrum master to foster environment where, ये देखिए, a product owner orders the work for complex problem into product backlog। यानी कि प्रोडक्ट ओनर प्रोडक्ट बैकलॉग को मैनेज करेगा। बैकलॉग इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ओनर। अंडरस्टूड? सो प्रोडक्ट ओनर ऑर्डर्स द वर्क, वर्क मतलब टास्क, एक्टिविटीज जो कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए है, वो प्रोडक्ट बैकलॉग इज मेंटेन्ड बाय प्रोडक्ट ओनर। फिर द स्क्रम टीम्स टर्न्स, मतलब कन्वर्ट करती है स्क्रम टीम वर्क को एक इंक्रीमेंटल वैल्यू ड्यूरिंग अ स्प्रिंट। जिसको स्प्रिंट नहीं पता, थोड़ा सा वेट करिए, आएगा।
तो और लास्ट तीसरा, स्क्रम टीम एंड इट्स स्टेक होल्डर्स। अब स्टेक होल्डर्स क्या होता है, जो भी आपके काम से इम्पैक्ट हो वो स्टेक होल्डर होता है। आपके काम से कौन कौन इम्पैक्ट हो सकता है, जैसे क्लाइंट हो सकता है, आपकी टीम हो सकती है, ठीक है। द स्क्रम टीम स्टेक होल्डर इंस्पेक्ट द रिजल्ट एंड एडजस्ट फॉर द नेक्स्ट स्प्रिंट। और उसके बाद ये साइकिल कंटिन्यू होती रहेगी। सो पहले आया प्रोडक्ट ओनर। प्रोडक्ट ओनर ने प्रोडक्ट बैकलॉग को ऑर्डर दिया, उसमें एक्टिविटीज उसमें डाली, उसमें से पिक कौन करेगा, स्क्रम टीम। उस स्क्रम टीम उस प्रोडक्ट बैकलॉग से निकाल के उसको कन्वर्ट करेगा एक इंक्रीमेंट में। ड्यूरिंग अ स्प्रिंट, स्प्रिंट 2 हफ्तों की होती है, जनरली 14 डेज की लेते हैं। उस 14 डेज में जो भी स्क्रम टीम ने पिक किया प्रोडक्ट बैकलॉग में, वो उसको काम करेंगे। जैसे ही स्प्रिंट खत्म होगा, उसका स्प्रिंट रिव्यू होता है। उस स्प्रिंट रिव्यू में जो भी स्टेक होल्डर्स, यानी कि क्लाइंट भी हो सकता है, कोई भी स्टेक होल्डर हो सकता है, वो उसको इंस्पेक्ट करेंगे जो इंक्रीमेंट को। उसमें जो भी सही होगा सही है, जो नहीं होगा उसको एडजस्ट करेंगे नेक्स्ट स्प्रिंट में। और ये साइकिल चलती रहेगी। सो जो 2 हफ्तों के बाद जो चेंजेस आए, राइट, जो इंस्पेक्शन में, वो ठीक करना, उसको बोलते हैं एडेप्टिव सॉल्यूशन। तो थ्योरी, तो स्क्रम इज फाउंडेड ऑन एम्पेरिसिज्म एंड लीन थिंकिंग। सो अगर किसी को एम्पेरिसिज्म और लीन थिंकिंग नहीं पता, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। सो एम्पेरिसिज्म का मतलब ये होता है, जो कोई नॉलेज एक्सपीरियंस से आए, राइट। मैंने, ऐसा नहीं है कि मैंने 2 दिन में किताब पढ़ा और मेरे को जो नॉलेज आ गया मैंने हो गया। दिस इज नॉट अ एम्पेरिसिज्म। एम्पेरिसिज्म asserts that knowledge comes from experience and making decision based on what is observed, right? So जो आपने, आपका इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है, वो एक वैल्यूएबल है, बिकॉज दैट हैज बीन, एक्सपीरियंस हैज बीन कम फ्रॉम जब आपने डिसीजन लिए हैं, राइट, विद टाइम ग्रो किया है। सो और इसको बोलते हैं एम्पिरिसिज्म। और दूसरा है लीन थिंकिंग। लीन थिंकिंग क्या होता है, जब आप सोचे कोई काम में आइडियल वेस्टेज ना हो रही हो टाइम की। और लीन थिंकिंग बोले तो रिड्यूसिंग वेस्टेज एंड फोकस ऑन असेंशियल, असेंशियल एमवीपी भी बोलते हैं, मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट। सो स्क्रम थ्योरी इज बेस्ड ऑन दीज टू। सो ऐसे ही ये ट्रांसपेरेंसी है एंड इट कैन गो ऑन ऑन ऑन। अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाने से समझ आ रहा है, सो आई विल बी मोर देन हैप्पी कि मैं 2-3 वीडियो डाल के ये कोर्स खत्म कर लूँ। सो ये स्क्रम टीम है, जैसे मैंने बताया था स्क्रम टीम भी आएगा। सो स्क्रम टीम में कौन कौन आता है, एक स्क्रम मास्टर आता है, प्रोडक्ट ओनर जो प्रोडक्ट बैकलॉग को मैनेज करेगा, और डेवलपर्स आते हैं। सो गाइज ये बहुत इजी है। एक बार मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि इसको पढ़ो। नहीं पढ़ा, समझ नहीं आता, तो जस्ट गेट बैक टू मी। एंड आई रियली डोंट वांट टू वेस्ट अ सिंगल रुपीज ऑफ योर्स, बिकॉज मैं खुद आई बिलीव इन लीप थिंकिंग। So guys, thank you for watching this. And if you have any questions, so you can always come back to me. Like let me show you my email ID. Okay. If you have any question, any suggestions, just feel free to drop an email at Damodar Kumar, that is my full name, 1991, that is my date of birth. So Damodar Kumar 1991 at gmail.com. So this is, I did this certification last year. So अगर मुझसे कुछ गलत बोला हुआ हो, I spelled something wrong, just forgive me. And thank you for watching. If you like it, do subscribe, share, and comment. Yeah.